ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, और फिर हमने अलग अलग साइनसोइडल करंट ली थी। तो मैंने बताया था अगर करंट I इक्वल टू हो, अगर करंट आपके पास I बराबर हो I नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी I नॉट था ना, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस I नॉट कॉस ओमेगा टी, तो इसकी I एवरेज कितना होगा फॉर फुल साइकिल? इफ I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस I नॉट कॉस ओमेगा टी हो, तो फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट कितनी होगी? फॉर फुल साइकिल I एवरेज कितना हो जाएगा इसमें? कल मैंने बताया था कि अगर इसको देखूं तो इसका एवरेज करंट क्या होगा? 0, और इसका देखूं तो इसका भी एवरेज करंट क्या होगा? 0 होगा। 0, तो टोटल एवरेज करंट क्या हो जाएगी? 0। पीक वैल्यू, अगर पीक वैल्यू पूछूं तो पीक वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें से I नॉट कॉमन ले लो, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, तो cos पीक वैल्यू ओमेगा कितनी हो टी, जाएगी? तो पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी? I नॉट नहीं, चलो मैंने गलत लिख दिया, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। तो ठीक है, आई नॉट इसकी पीक वैल्यू नहीं होगी। आपने फेजर पढ़ा है? फेजर डायग्राम? तो मेरे को ये अच्छे से नहीं आता, मतलब पढ़ा है लेकिन मेरे को इतना भी हाँ, नहीं है दिमाग में। तो साइन और कॉस के बीच में कितना एंगल होता है? कितना साइन फेज और डिफरेंस कॉस होता के है? बीच में 180 डिग्री। फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर इसकी पीक वैल्यू मैं इधर लिखूं, हाँ, एक्चुअली मैं इसको वेक्टर की तरह शो कर सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया इस वाले का आई नॉट, और इस वाले का आई नॉट इधर 90 डिग्री पे आएगा, तो इनका रिजल्टेंट ही पीक वैल्यू होगी। इसकी पीक वैल्यू, इसकी पीक वैल्यू, तो ये हो जाएगा नेट पीक वैल्यू। तो कितना आएगा ये? √2 आई नॉट। आई बात समझ में? आई बेटा बात समझ यस में? सर। ठीक है, तो हाँ, पीक वैल्यू ऐसे निकालेंगे हम लोग। तीसरा आरएमएस करंट, आरएमएस करंट कितनी होगी? तो आरएमएस करंट क्या होता है? पीक आई वैल्यू नॉट डिवाइडेड बाय, हाँ, पीक वैल्यू √2। √2 आई नॉट डिवाइडेड बाय √2, तो ये हो जाएगा आई नॉट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालें इसकी हम लोग। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो यहाँ पर देखो दो अलग अलग वेव है, एक तो ये है, एक ये है। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ओमेगा। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओमेगा ही रहेगी, ठीक है। आई बात समझ में?
यस सर। चलो आगे देखो अब। सर आपने पेपर बना दिया? नहीं बेटा, अब आता है पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है? पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू तो जैसे आपने कोई वेव बनाई इस तरह से, इधर लिखोगे आप प्लस वी नॉट, इधर लिखोगे माइनस वी नॉट, तो पीक से लेके पीक तक की वैल्यू क्या होगी? ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड प्लस नीचे वाले का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो दोनों का सम जो होगा, तो मैं बोलूंगा इस वेव के लिए पीक टू पीक वैल्यू कितनी है? दैट इज वी नॉट प्लस वी नॉट। ठीक है, आपको ऊपर का मैग्नीट्यूड और नीचे वाले का मैग्नीट्यूड का सम करना है। तो ये हो जाएगा 2v नॉट, और इसको अगर मैं आरएमएस की फॉर्म में लिखूं तो v आरएमएस होता है आपका v नॉट बाई √2। √2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, v नॉट इक्वल टू हो जाएगा √2 v आरएमएस। तो ये हो जाएगा 2√2 v आरएमएस। ठीक है, तो पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कितना है, नेगेटिव का मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों का सम कर दो। फिर एक और टर्म आती है फॉर्म फैक्टर यस सर। या पीक फैक्टर, सुना है आपने? सर फॉर्म एक मिनट सर, फैक्टर मुझे ये चीज समझ नहीं आई। क्या बेटा? अरे सर सुनो पीक तो टू, सही पहले मेरी बात। हाँ बोलो। अच्छा, आपने पहले VRMS निकाला इस सबका, फिर VRMS V0/√2 आया, तो यहाँ से पीक वैल्यू और निकाल फिर लिया आपने मैंने। दोनों को ऐड कर दिया। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, आ ऊपर गया। वाले का मैग्नीट्यूड, पीक टू पीक वैल्यू क्या हाँ होती है? सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, यस सर। दोनों की पॉजिटिव हाफ साइकिल का पीक वैल्यू का मैग्नीट्यूड कितना है, नेगेटिव हाफ साइकिल के पीक वैल्यू का मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों को ऐड कर दो, पीक टू पीक वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद आता है पीक फैक्टर। एंड फॉर्म फैक्टर। पीक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर, तो पीक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर क्या होता है? देखो फॉर्म फैक्टर इसको RF से रिप्रेजेंट करूंगा, F फॉर फॉर्म फैक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं है ये होती है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू को हम लोग बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। आरएमएस करंट क्या है, उसका एवरेज करंट क्या है, उनका जो रेशियो होगा वो कहलाएगा फॉर्म फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है? अब बताओ पीक फैक्टर क्या होगा? दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना, एक ही चीज नहीं है। पीक फैक्टर आरपी, ये क्या होगा? पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, इसको बोलेंगे हम पीक फैक्टर। ठीक है, यस सर। यहाँ पर ध्यान रखना है, एवरेज वैल्यू मतलब ये हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल मत ले लेना, फुल साइकिल का तो जीरो हो जाएगा वो। हाँ
ठीक है। तो फॉर हाफ साइकिल के लिए फॉर्म फैक्टर जो होता है वो आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू होता है। पीक फैक्टर क्या होता है? पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू क्या है? ठीक, रब कर दूं? चलो आगे देखो अब। सर वो मत करना सर, रुको सर, रुको रुको सर, ये मत करो। गॉड, बच गया क्या? फॉर्म फैक्टर हो गया सर। हो गया। अब मैं अलग अलग ग्राफ हाँ। बनाता हूं, अलग अलग एसी टाइप बनाता हूं। ठीक है, एसी भी हो सकती है, डीसी भी हो सकती है, रेक्टिफाइड वेव भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें मुझे बताना है कि फॉर्म फैक्टर कितना होगा और पीक फैक्टर कितना होगा और एवरेज वैल्यू क्या होगी, आरएमएस वैल्यू क्या Yes, होगी। sir. ठीक है, तो हम लोगों को ग्राफ देख के पता होना चाहिए कि ये ग्राफ में फॉर्म फैक्टर कितना है, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ वेव फॉर्म, अलग अलग टाइप के वेव फॉर्म बनाऊंगा। सो यहाँ लिखो नेचर ऑफ वेव फॉर्म, नेचर ऑफ वेव फॉर्म। यहाँ पर वेव बनाएंगे हम लोग, उसकी आरएमएस वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू लेंगे हाफ साइकिल के लिए, आरएमएस वैल्यू लेंगे, फॉर्म फैक्टर निकालेंगे आरएफ, और फिर पीक फैक्टर निकालेंगे आरपी। तो पहला मैं ले रहा हूं वेव साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल एसी। ठीक है, तो वेव फॉर्म ऐसे बना रहा हूं मैं कुछ। साइनोसॉइडल वेव ऐसे होती है, सर साइनसोइडल वेव्स होते क्या है? जो सर ये साइन वेव्स का होते कर्व क्या बनती है? है, साइन का कर्व बनाती है ना, अच्छा, इसलिए को साइनोसॉइडल बोलते हैं। साइन, साइन आ रहा है ना, तो साइन का वेव बन रहा है। तो यहाँ पर प्लस आई नॉट या फिर प्लस वी नॉट हो सकता है, आई नॉट या वी नॉट, अगर वी के लिए हो तो वी नॉट, और यहाँ पे माइनस आई नॉट या माइनस वी नॉट। इधर होता है कितना, पाई, और इधर कितना होता है 2 पाई। तो इस वेव के लिए एवरेज वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 2 आई नॉट बाई पाई, आरएमएस वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, इसके पास आई नॉट बाय √2। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, यस सर, आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड फॉर्म बाय एवरेज फैक्टर वैल्यू, होगा आरएमएस बाय एवरेज वैल्यू। हाँ, आई नॉट बाय √2 डिवाइडेड बाय 2 आई नॉट बाय पाई। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बताओ इधर, पाई डिवाइडेड बाय 2√2, यही आएगा। यस सर, तो पाई डिवाइडेड बाय √2, इसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्स 1.11। ठीक, पीक फैक्टर, पीक वैल्यू कितनी, आई नॉट डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू, आई नॉट बाय √2, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, √2 इक्वल टू क्या होगा 1.414। आया समझ में? यस सर, यस सर। दूसरा, आपने सेमीकंडक्टर में पढ़ा होगा हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव, हाफ वेव रेक्टिफाइड जब पढ़ा था, हाफ वेव रेक्टिफाइड, इसमें वेव कैसी होगी, आधी, फिर इसके बाद ये पाई आ जाएगा यहां तक, पाई से लेके 2 पाई तो कोई वो नहीं,
यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 पाई, यहाँ पे 5 पाई। सही कर रहा हूँ क्या मैं? सॉरी 3 पाई नहीं आएगा, यहाँ पे 2 पाई आएगा। पाई से 2 पाई के बीच में कुछ भी नहीं, और 2 पाई से लेके 3 पाई। इधर लिख लो आप I या V। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? टू फुल साइकिल होगा। टू फुल साइकिल होगा, मतलब